हमारी लाइफ में ब्रीदिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और ब्रीदिंग से हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। कुछ बातें आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं जानते, तो शायद इस वीडियो में आप जान सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रीदिंग के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि फ़ायदे के बिना हम कुछ करेंगे नहीं ना। जब तक फ़ायदा समझ में नहीं आएगा हम कुछ करेंगे नहीं। ब्रीदिंग से शांति मिलती है। नॉर्मल ब्रीथ से ज़्यादा थोड़ा डीप ब्रीथ करते हैं तो मन को शांति मिलती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब शांति कैसे मिलती है, तो सबसे पहले ये सोचो कि अशांति क्यों होती है। अशांति की वजह क्या है? जब हमारे दिमाग में लंबी सोच चलती है ना, हमारे दिमाग में जब सोच चलती रहती है, हम सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम अशांत होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम तनाव में आते हैं, स्ट्रेस महसूस होता है। जब भी आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। नॉर्मल ब्रीथ में आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, सोच की फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही हाई रहती है। 30 से ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे। अगर मन को शांत करना है तो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी डाउन करनी होगी। थॉट फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो मन शांत होने ही वाला है। तो ये कैसे होगी? तो इसके लिए एक बात समझनी है कि हमारे जो ब्रीदिंग चल रही है और हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी, इसका गहरा कनेक्शन है। जैसे हमारी ब्रीदिंग चलती है वैसे हमारे थॉट्स चलते हैं। अगर हमारी ब्रीदिंग फास्ट है तो हमारी फ्रीक्वेंसी थॉट्स की ज़्यादा रहेगी। ब्रीथ को कंट्रोल करने से हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, हमारे विचार एकदम डाउन होंगे। जो परेशान करने वाले विचार हैं, जो हमें स्ट्रेस देने वाले विचार हैं, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और इसलिए हम शांति महसूस करते हैं। तो जो भी व्यक्ति तनाव महसूस करता है या स्ट्रेस महसूस करता है, उसको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? डीप ब्रीथ करनी चाहिए, थोड़ी लंबी गहरी सांस भरनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, दूसरा फायदा है डीप ब्रीथ का, वो है एंडोर्फिन हमारे शरीर में पैदा होता है। एंडोर्फिन नामक एक स्राव होता है जो हमें रिलैक्स करता है, बॉडी की थकान हल्की करता है। दूसरा डीप ब्रीथिंग का एक फायदा है कि डीप ब्रीथ करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है। अभी हम नॉर्मल सांस लेते तो ऑक्सीजन इतना नहीं जाएगा। इन डीप ब्रीथ में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, खून में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और खून में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, खून की सफाई होती है। खून की सफाई होने से हम बहुत सारी फिजिकल बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किन प्रॉब्लम या ऐसे हार्ट के प्रॉब्लम या बहुत सारे इस तरह के पेट के प्रॉब्लम होते हैं, स्टमक के प्रॉब्लम, इससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से ठीक होते हैं। यानी कि डीप ब्रीथ बहुत ही ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो लोगों को ये भी पता नहीं कि डीप ब्रीथ क्या किस तरह से होना चाहिए। तो डीप ब्रीथ में हम दो तरीके आपको बताएंगे, एक नॉर्मल तरीका और एक थोड़ा सा एडवांस तरीका। तो एक नॉर्मल तरीका ऐसा होता है कि हम जैसे आपको बताएं कि 4 सेकंड में सांस हम भरते हैं, 4 सेकंड बॉडी में सांस को होल्ड करते हैं, 4 सेकंड में सांस को हम खाली करते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर आप इस तरह से 12 बार सांस चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्स फील कर सकते हैं। ठीक, जब भी आप सांस लेते हो तो 4 सेकंड की लंबाई में आराम से सांस भरनी है, 4 सेकंड आराम से होल्ड करना है और धीरे से स्लोली सांस को इस स्पीड में खाली करना है। आप ऐसे बैठें, आपके हाथ घुटनों पे होने चाहिए, आंखें कंपलसरी बंद होनी चाहिए। काउंट के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको काउंट करना नहीं है, सिर्फ अंदाजे से 4 सेकंड लगानी है। स्टार्ट, सांस भरनी है, 1 2 3 4, सांस होल्ड करनी है, 1 2 3 4, सांस छोड़नी है, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर आप सांस लेते रहते हैं रिपीटेशन के साथ, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। इस तरह की सांस हमारे मन को शांत करती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें अच्छा रिजल्ट के लिए कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा ध्यान सांस की गति पर होना चाहिए। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो आंखें बंद करके हमें इमेजिन करना है कि सांस अभी अंदर जा रही है। सांस होल्ड किया हुआ है तो उसको महसूस करेंगे, जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांस जा रही है, ऐसा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम इसको इमेजिन करेंगे। यानी कि सांस की गति पे हमारा ध्यान है, हम कॉन्शियस हैं, सांस की गति को देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सांस होनी चाहिए। सांस हमें नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। तो ये था पहला प्रैक्टिस। अब दूसरा प्रैक्टिस है, थोड़ा एडवांस है, इसके फायदे भी ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन है बहुत आसान। तो इसमें जो तरीका है सांस लेने का, रोकने का और छोड़ने का, ये सेम है, लेकिन सेकंड्स, यानी कि इसमें समय अलग अलग रहेगा। तो इसका समय रहता है 1 4 2। अब 1 4 2 क्या है?
फॉर एग्जाम्पल 1 यानी कि आपकी सांस लेने की लंबाई, 4 यानी सांस होल्ड करने की लंबाई, 2 यानी कि सांस छोड़ने की लंबाई। अगर 2 सेकंड में सांस लेते हैं तो आपको सांस रोकने की जो लंबाई है वो इसके 4 गुना होगी। एक में आपने 2 सेकंड लिया तो 4 इंटू 2, 8 सेकंड आपको सांस होल्ड करनी है, और सांस छोड़ने की लंबाई आपकी रहेगी 2 इंटू 2, ठीक है। तो 4 सेकंड में आपको सांस एक्सेल करनी रहेगी। तो ये आपका नंबर है। ये इस तरीके से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आपको अलग फीलिंग आएगा। ये सिंपल तरीका पहला भी अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कारगर तरीका है 1 4 2। अभी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क रहता है। ये सिंपल वाला तो आप कर ही रहे हैं, ये थोड़ा अलग से है, आप करके देखेंगे आपको क्या महसूस होता है। 2 सेकंड में सांस इनहेल करेंगे, 8 सेकंड सांस होल्ड करेंगे, 4 सेकंड में सांस हम एक्सेल करेंगे। आंखें बंद करके ऐसे बैठेंगे। 2 सेकंड में सांस भरनी है तो थोड़ा तेज़ी से लेना होगा। सांस भरनी है 1 2, सांस रोकनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़नी है 1 2 3 4। देर से आंखें खोली हैं। सिंपल वे, ठीक है तो आसान तरीका। 12 करनी है, ये कितना देर तक इसको भी करनी होगी? ये आप 10 सेकंड 10 टाइम्स 12 टाइम्स जितनी भी आप चाहो कर सकते हो। अब भी दूसरी बात, लोगों को ये समस्या रहेगी कि काउंटिंग कौन करेगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काउंट नहीं करना है। आपकी काउंटिंग के टाइम आपका फोकस काउंटिंग में चला जाएगा, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ सांस पर। तो काउंटिंग के लिए आपको ध्यान देना है। काउंटिंग के लिए आप ऑडियो लगा लीजिए, या तो आप पहले रिकॉर्डिंग कर लीजिए 1 2 1 2 3 4 1 2 8, पहले से रिकॉर्ड करके आप ऑडियो बनाइए। तो अगर आप इस तरह की ऑडियो चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, या हम बना देंगे, लेकिन आपको जल्द से जल्द ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। तो आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, दोनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, रेगुलर प्रैक्टिस करने की और इसकी आदत डालने की। अगर आप आदत डाल देते हैं तो जब भी आप तनाव महसूस करते हैं तो आपका माइंड हमेशा डीप ब्रीथ ऑटोमेटिक करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है बहुत ही कारगर है, हर व्यक्ति के लिए है, ना कि जो मानसिक समस्या के लिए है। ये जो प्रैक्टिस है हर व्यक्ति के लिए है, तो अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की अहमियत को देखते हुए इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति अलग ब्रीदिंग से अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव बनाए, शांत रखे, स्वस्थ रखे और खुश रखे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।